खबर आपको बता दें, सरकार ने 2012 के विवादित रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है। इस टैक्स को खत्म करने के लिए सरकार इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करेगी। सरकार के फैसले से वोडाफोन और केंट्स जैसी कंपनियों को जबरदस्त राहत मिलेगी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि कंपनियों से उनके पहले हुए डील पर भी वसूला जा रहा था। इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन के बाद कंपनियों के लिए ये नियम 28 मई 2012 से पहले जैसा ही हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि इन मामलों में जो टैक्स लिया गया है उसे बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को भी जरूर पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि पेंडिंग मुकदमों को वापस लेना होगा और एक अंडरटेकिंग भी भविष्य में नुकसान का कोई दावा दायर नहीं किया जाएगा, ऐसा देना पड़ेगा। ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है। जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उसके आधार पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पूरी तरह से हट जाएगा। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसके बाद सरकार ने कानून पूरी तरह से बदल दिया था ताकि ये टैक्स लगाया जा सके। तो सवाल अब ये उठता है कि ये अब क्यों किया जा रहा है, जबकि ये मामला सालों से चला जा रहा है और इस पे कई कानूनी लड़ाइयां भी हो चुकी है। सबसे पहले विदेशी निवेशक को एक मैसेज दिया जा रहा है कि भारत में टैक्स पॉलिसी जो है वो स्टेबल है और टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगाया जाएगा। ये जरूरी है क्योंकि याद रहे कि टैक्स की वजह से विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से हिचकिचाते हैं और इस वक्त हम पैंडेमिक के बीचों बीच में है, जिसका अर्थव्यवस्था पे काफी बुरा असर हुआ है और अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी निवेशक जरूरी है। दूसरी बात, इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी भारत सरकार इस मामले पर 2 केस हार चुकी है, केन और वोडाफोन के खिलाफ। तो अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पे ये पूरी कानूनी लड़ाइयां भी खत्म हो जाएगी। यही नहीं, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सरकार ने अब तक इकट्ठा किया है वो सब रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन बिना इंटरेस्ट के। अब तक सरकार ने 8,100 करोड़ टैक्स वसूल किया है, इसमें से 7,900 करोड़ केवल केन से जमा किया है, यानी अब केन को ये पूरा पैसा वापस मिलेगा सरकार की तरफ से। और वोडाफोन का जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लायबिलिटी है वो 23,000 करोड़ का है और वोडाफोन का जो कर्जा है उसमें से ये 23,000 करोड़ पूरी तरह से घट जाएगा। तो दोनों कंपनियों को इससे बहुत फायदा होगा। वक्त हो गया एक बेहद छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें आप हमारी वेबसाइट पर पढ़िए और साथ ही हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जरूर फॉलो करें।